नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। आज के समाचार आपको ज्योति द्वारा सुनाए जाएंगे। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी में रेस्टोरेंट और एटरीज को दोबारा शुरू करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनमें कोविड-19 वायरस फैलने से बचाव के उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। सभी एटरीज को प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजर रखने होंगे। 40% क्षमता ही रखनी होगी। एटरीज खोलने के पहले स्टाफ का कोविड-19 स्टेट चेक करना होगा। वर्कर्स और टेम्परेचर रेगुलरली चेक करना होगा। 20 से 60 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का प्रवेश नहीं होगा। एक टेबल पर 4 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। टेबल्स कम से कम 2.5 मीटर की दूरी पर होगी। स्टाफ पूरे समय मास्क और ग्लव्स पहनेगा। सभी सरफेस को रोज सैनिटाइज किया जाएगा। टेबल कुर्सियों को प्रत्येक उपयोग के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। रेस्टोरेंट खोलने का समय नेशनल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के अनुरूप होगा। ओपन फूड डिस्प्ले, फूड सैंपल, शेयर्ड कैनप्स, शीशा अलाउड नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में प्रवेश और निर्गम के समय ग्राहकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले कुछ माहों से कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। अब रेस्टोरेंट को खोला जाना सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। 23 जून से यूएई के रेसिडेंट और सिटीजन के लिए फ्लाइट्स चालू कर दी जाएगी। इस कोविड-19 संक्रमण काल में कई प्रवासियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कई कर्मचारियों को 20 से 50% कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। एम्प्लॉयज़ की मजबूरी है कि उन्हें अपना बिजनेस कंपनी चलाने की कॉस्ट मेंशन करने के लिए यह कदम मजबूरी में उठाना पड़े हैं। वर्कर्स को भी मजबूरी में कम वेतन पर कार्य करने को तैयार होना पड़ा है, क्योंकि वह जानते हैं बेरोजगार होने की अपेक्षा तो कम वेतन पर काम करना ही ठीक है। किंतु बिजनेसमैन, अर्थशास्त्रियों और मैनेजमेंट विशेषज्ञों का यह विचार है कि यह स्थिति जल्दी ही बदलेगी। शीघ्र ही स्थितियां सामान्य होगी। ऐसे जैसे स्थिति सामान्य होगी और व्यापार पुनः गति पकड़ेगा, वैसे वैसे कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी और वेतन भी उतने ही हो जाएंगे जितने इस महामारी के पहले थे। एक भारतीय द्वारा दिराम 5 लाख एमिरेट्स लोटो प्राइज जीता गया है। दुबई नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आज बुधवार को घोषणा की गई है कि दुबई में वर्ष 2020-21 में 4 नए स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से 4100 सीटें होगी। यह स्कूल अबू हेल, दुबई, सिलिकॉन ओएसिस, जबल अली और अल रशीदिया क्षेत्र में खोले जाएंगे। यूएई वापस आने के इच्छुक भारतीय प्रवासियों को यूएई फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप द्वारा उनकी आइडेंटिटी को अप्रूव कर दिया गया है, किंतु उन प्रवासियों की परेशानी अभी दूर नहीं हुई है, क्योंकि उस अप्रूवल में वापस आने की समय सीमा दी गई है। लिखा गया है कि अप्रूवल की डेट से 21 दिन के अंदर यूएई में प्रवेश कर सकते हैं। अभी भारत से वापस यूएई आने के लिए कोई फ्लाइट्स चालू नहीं है। ऐसी स्थिति में 21 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन प्रवासियों की स्थिति क्या होगी? यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड विद्यार्थियों को इस कोरोना काल की असामान्य परिस्थितियों में अटेंडेंस में अपवाद स्वरूप छूट देने के लिए यूनिवर्सिटी से आग्रह किया जाएगा। स्टूडेंट्स को एक मेल करना होगा इस एड्रेस पर ifada@moe.gov.in
एई मेल के द्वारा एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी विद्यार्थियों को अटैच करना होंगे। कोविड-19 महामारी से रोजगार पर पड़े दुष्प्रभाव के कारण 12 लाख विदेशी वर्कर्स को इस वर्ष सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। चीनी सेना द्वारा गलवान घाटी में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने के बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में तनाव पिछले कुछ हफ्तों से गलवान घाटी में हजारों चीनी ट्रूप्स के जमाव के कारण हुआ है। भारत मानता है कि उसकी लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर 1962 युद्ध के बाद से ही चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। कई वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने हेतु लगातार वार्ता होती रही है, किंतु चीन के विस्तारवादी रुख के कारण कोई समाधान नहीं निकलता है। हेल्थ प्रोफेशनल के अनुसार यूएई में पिछले कई दिनों से कोविड-19 रिकवरी केसेस की संख्या नए केसेस की अपेक्षा ज़्यादा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 42,982 केसेस में से 28,861 रिकवर हो चुके हैं, जो कि 50% से ज़्यादा है। मृत्यु दर भी कम है, अभी तक कुल 293 मृत्यु हुई है। इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि कोविड-19 का फर्स्ट फेज जुलाई मध्य तक समाप्त होने की संभावना है। इन्फेक्शन का दूसरा फेज कब शुरू होगा, यह देखने का विषय है। केरल सरकार द्वारा विदेशों से वापस पहुंचने वाले प्रवासियों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया है, किंतु यह नियम यूएई से वापस पहुंचने वाले प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। आज का गोल्ड रेट 18 कैरेट गोल्ड 159.50 ग्राम पर ग्राम, 21 कैरेट गोल्ड 186.25 ग्राम पर ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड 195.25 ग्राम पर ग्राम, 24 कैरेट गोल्ड 207.75 ग्राम पर ग्राम। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं आकांक्षा कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।